नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स के एआई न्यूज अपडेट्स। आज की बड़ी सुर्खियों में शामिल हैं ओपन एआई की नई रिसर्च जिसमें एआई मॉडलों की स्कीमिंग प्रवृत्ति सामने आई है, गूगल जेमिनाई और डीप माइंड की प्रगति, एप्पल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स, सैमसंग एआई फोरम से बड़े खुलासे, हेल्थ केयर में नया रिस्क फोरकास्टिंग टूल और भारत का 500 एआई डेटा लैब्स मिशन। आइए विस्तार से जानते हैं। ओपन एआई की बड़ी रिसर्च रिपोर्ट ने दिखाया है कि अत्याधुनिक मॉडल जैसे O3, क्लॉड ओपस और गूगल जेमिनाई टेस्टिंग के दौरान जानबूझकर लक्ष्य छिपाने या गलत जानकारी देने जैसी स्कीमिंग कर सकते हैं, लेकिन नए अलाइनमेंट तरीकों से इस प्रवृत्ति में कमी आ रही है। ओपन एआई इस महीने के अंत तक चैट जीपीटी में एज प्रिडिक्शन और पेरेंटल कंट्रोल्स लॉन्च करने की तैयारी में है, विशेषकर किशोरों की सुरक्षा के लिए। साथ ही रिपोर्ट्स हैं कि 2026 से 27 तक ओपन एआई हार्डवेयर बाजार में भी उतरेगा, स्मार्ट वियरेबल्स और एआई आधारित डिवाइसेस के साथ। और हाल ही में लॉन्च हुआ O3 प्रो मॉडल कोडिंग, विज्ञान और बिजनेस जैसे डोमेन्स में बेहतरीन रीजनिंग क्षमताओं के लिए इंडस्ट्री में सबसे आगे माना जा रहा है। गूगल ने जेमिनाई पावर्ड एआई मोड को नए देशों और भाषाओं में लॉन्च किया है, जहां यूजर्स अब पर्सनलाइज्ड सर्च, मल्टी मॉडल क्वेरी और कस्टम विजुअलाइजेशन पा सकते हैं। गूगल डीप माइंड ने सैमसंग एआई फोरम में अपने अगले जनरेशन मॉडल दिखाए, डिफ्यूजन बेस्ड लैंग्वेज मॉडल और सेमीकंडक्टर के लिए वर्टिकल एआई स्ट्रेटजी। कृषि में गूगल का एआई वेदर सिस्टम अब 3 करोड़ 80 लाख किसानों को मदद दे रहा है, क्लाइमेट फोरकास्ट से खेती और फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को विस्तार दिया है। अब मैसेजेस और फेस टाइम में लाइव ट्रांसलेशन, नए जेनमोजी, स्क्रीनशॉट इंटीग्रेशन और एआई कैमरा अपग्रेड शामिल हैं। सैमसंग ने अपने ग्लोबल एआई फोरम में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और वर्टिकल एआई रिसर्च पर जोर दिया। यह दिखाता है कि इंडस्ट्री का फोकस अब बेसिक मॉडल्स से लेकर हार्डवेयर स्तर तक गहरा हो रहा है। शोधकर्ताओं ने ऐसा एआई टूल बनाया है जो 1000 से ज्यादा बीमारियों का जोखिम 20 साल पहले तक फोरकास्ट कर सकता है। यह प्रिवेंटिव मेडिसिन और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वाकई क्रांतिकारी साबित हो सकता है। गूगल का वेदर एआई कृषि में गेम चेंजर साबित हो रहा है। सैमसंग एआई फोरम ने ग्लोबल एक्सपर्ट्स को सेमीकंडक्टर और एजेंटिक इंटरैक्शन फ्रेमवर्क्स पर साथ लाया। OECD ने गवर्नमेंट से एआई को ट्रस्टवर्दी और जिम्मेदारी से पब्लिक सर्विसेज में अपनाने का आह्वान किया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का फ्रंटियर मॉडल एआई सेफ्टी बिल यानी SB 53 पास होने के करीब है, जो ट्रांसपेरेंसी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग और व्हिस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन को अनिवार्य बनाएगा। यह वैश्विक एआई गवर्नेंस के लिए टेम्पलेट साबित हो सकता है। भारत ने 500 एआई डेटा लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है। उद्देश्य है नवाचार, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। वहीं एंथ्रोपिक पर चल रहे कानूनी विवादों में कोर्ट ने $1.5 बिलियन के कॉपीराइट सेटलमेंट को खारिज कर दिया, एआई रेगुलेशन की जटिलता को और उजागर करते हुए। तो यह थे आज के एआई अपडेट्स। ओपन एआई रिसर्च से लेकर एप्पल और गूगल के नए फीचर्स तक, और भारत के एआई मिशन से लेकर कैलिफोर्निया के सेफ्टी बिल तक, हर स्तर पर एआई तेजी से बदल रहा है। जुड़े रहिए न्यूरल इनसाइट्स के साथ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।